वृंदाटवी है। बस यही हमारी, जिससे हम अपनी हर बात, हर दुलार अधिकार पूर्वक मां से प्राप्त करते। नहीं मुझे चाहिए, नहीं 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 दूंगी, नहीं नहीं मुझे चाहिए। हमारी हट की जीत होती है। अगर कहीं हम अपनी हानि करने वाली वस्तु मांगते तो फिर वात्सल्य समुद्र मां हमें दंड देगी, पर वो वस्तु नहीं देगी जिससे हमारी हानि हो जाएगी। पक्का। अगर हमारी हानि होने वाली वस्तु है और हट करके हम मांगे तो एक चपत जमाएगी कि चल चाहे जितना रो, ये वस्तु नहीं दूंगी क्योंकि इससे तुम्हारी हानि हो जाए। ठीक ऐसे हमारे युगल सरकार है। हम मलिन बुद्धि वाले न जाने क्या क्या मांगते रहते हैं। जिनके पास वो सब वस्तुएं हैं जो तुम मांग रहे हो इसी सृष्टि में है, क्या वो सुखी हैं? क्या वो आनंद में है? क्या वो माया मुक्त हो रहे हैं? नहीं। तो हमें इतना प्यार रखना है प्रिया प्रीतम से। मानते हैं कि आपकी अभी निष्काम स्थिति नहीं है तो अपने को मांगना है, पर ये भाव रख करके कि वो वात्सल्य सिंधु सर्वज्ञ हैं। अगर हमारा अहित होने वाला है तो कभी नहीं देंगे। तो आपको लगेगा भजन कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, प्रभु ऐसा क्यों, उनके पास क्या कमी है? निश्चित वो वही देंगे जिससे हमें परम सुख मिले। अब दुख में वो फंसने नहीं देंगे, क्योंकि एक मां अपने बच्चे को दुख में फंसता हुआ नहीं देख सकती। तो अनंत माताओं में जो वात्सल्य है वो हमारे वात्सल्य समुद्र युगल सरकार के एक अंश से है। फिर युगल सरकार कैसे हमको वस्तु दे सकते हैं जिससे हमारी दुर्गति हो? ये पक्का समझ लीजिए, ये माया विलास उनके लिए कुछ नहीं है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं और वो सब किसी कारीगर से नहीं बने हैं, एक निमिष मात्र में तैयार हो गए। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। एक भ्रकुटी के इशारे मात्र से सृष्टि का सृजन होता है, पालन होता है, लय हो जाता है। उन प्रभु को चंद वस्तुएं, चंद रुपए, चंद भोग सामग्री हमें देने में कोई सकुच, कोई उनके खजाने में खाली हो जाएगा क्या? पर अब हम शरणागत हैं। जैसे हमारा परम मंगल होगा वही करेंगे। नारद जी कहते हैं जे विधि होय नाथ हित मोरा। तो भगवान कहते हैं हित ही नहीं परम हित। जे विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार। तुम तो केवल हित इस समय देख रहे हो कि ये भोग सामग्री मिल जाए, लेकिन मैं देख रहा हूं तुम्हारा परम हित। जे विधि हुई है परम हित, नारद सुनो। कितनी करुणा भरी प्रभु के हृदय में। प्रभु ने प्रतिकूलता दे दी, मांगा सुंदर रूप, दे दिया भयंकर, मरकट बदन भयंकर देही। तभी तो गुस्सा आ गई नारद जी को। बस यही दशा कुछ अपने जनों की है। हम मांगते हैं विषय, मन इंद्रियों का विलास, वाहवाही, जो हमें बार बार जन्म मरण में फंसाए, पर परम करुणा में युगल सरकार नहीं देते। अगर वो इतना दृढ़ वैराग्य देंगे तो फिर वैभव फेंक देंगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अंदर राग रहित। तो अगर राग है तो नहीं देंगे। अपने राग से ही मांगते हैं। अगर राग ना हो तो मांग ही खत्म हो जाए। श्रीपाद कह रहे हैं तुम मादेव। अब हमें किसी के और दुलार की जरूरत नहीं। मेरे प्रिया प्रीतम युगल सरकार, मेरी वृंदाटवी, अनंत माताओं, अनंत ब्रह्मांडों की अनंत योनियों में जितनी माताएं हैं सबके अंदर वात्सल्य इनके एक अंश से है। अब इनकी शरणागति मिल गई तो अब हमारे माता भी यही है। और कह रहे पितेव, यही हमारे पिता है। अगर हमें अब संसार चक्र से मुक्त होना है तो राग बदलना पड़ेगा। देह में किया हुआ ममता आसक्ति राग कहलाता है और भगवत भाव से वही अनुराग हो जाता है। उसी माता पिता में असली माता पिता को देखो, वही है, प्रभु ही है।
अगर प्रभु का भाव नहीं तो शरीर राग तुम्हें फंसा लेगा। प्रभु भाव है तो फिर अनुराग हो जाता है। भगवत भाव से की हुई प्रत्येक चेष्टा उपासना बन जाती है, चाहे वो वासना जनित क्यों न हो। और देह भाव से की हुई उपासना भी वासना बन जाती है, क्योंकि हरि साधन बन जाते हैं और साध्य विषय हो जाता है, साध्य कामनाएं हो जाती है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। त्वं मातेव पितेव सत्सुहृदिव भ्रातेव सद्बंधुवत्। हे प्रभु, वैसेव तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे पिता। दासी वत्सला कर ही राधा प्यारी जो अद्भुत दुलार करती है अपने शरणागत जनों को। श्रीपाद कह रहे हैं मात्रवत, बिल्कुल जैसे बालक, कल सुना था, सिंह और सिंहनी के बीच में बैठा हुआ सावक, सिंह सिंहनी के बीच में बैठा हुआ सावक निर्भय रहता है, वो सियार से नहीं डर सकता। ऐसे ही श्यामा श्याम की शरण में आया उपासक काल से भी नहीं डरता। जिए काल वसना। आपकी शरणागति नहीं पुष्ट हुई, देह राग नहीं मिटा, इसलिए ये बात समझ में नहीं आएगी। हमें मोड़ना होगा अपने राग को। भगवान सबकी ममता दाग बटोरी, मम पद मने बांध बरडोरी। केवल प्रवचन कर लेने से, सुन लेने से ये बात नहीं बनेगी। ये अपने जीवन में उतारना होगा। रहे सबके बीच में, पर केवल भाव अपने आराध्य देव का ही हो।